हमारे देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया इतना नीचे गिर गया है कि अब वह टीचर्स के प्रति भी आपत्तिजनक बातें बोलने लगा है। हाल ही में अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें अंजना ओम कश्यप ने ऑनलाइन टीचर्स के प्रति टिप्पणी करते हुए आपत्तिजनक बातें भी बोली है। उसके बाद कई सारे लोगों ने अंजना ओम कश्यप को भी आपत्तिजनक बातें बोलने लगे और कई सारे टीचर्स ने भी उसका जवाब भी दिया। और आज के इस वीडियो में हम मीडिया और ऑनलाइन टीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंजना ओम कश्यप की। अंजना ओम कश्यप ने ऑनलाइन टीचर्स पर तंज कसते हुए कहती है कि यूट्यूब वाले स्टार टीचर जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर एक्सप्लेनर करने लगते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं और अपने आप को महारथी समझने लगते हैं। और जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, नागरिकों में गुस्सा फूट गया और नागरिकों ने अंजना ओम कश्यप के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद पहले किसी भी मीडिया के लिए नहीं हुआ है। उसके बाद टीचर्स भी चुप नहीं रहे, टीचर्स में भी गुस्सा फूट आया और खान सर जैसे टीचर्स ने भी बोला कि ठीक है, हम लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है, आकर तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ेंगे और तुम पढ़ाना कि कैसे चटुकारता की जाती है। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आगे सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। अंजना ओम कश्यप की हिम्मत कैसे हुई टीचर्स को दो कौड़ी की बोलने की? यदि देखा जाए तो लोकतंत्र का पहला स्तंभ है विधायिका, दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका और तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका। और जब ये तीनों अपना काम ठीक से नहीं कर पाए, जब ये तीनों देश के नागरिकों के समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, तब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया का काम होता है इन तीनों से सवाल करना और जवाब मांगना। यदि हाल ही में देखा जाए तो मीडिया का काम क्या है? बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ? नीट का पेपर लीक क्यों हुआ? सीबीएसई वालों का परीक्षा का पेपर फेरबदल क्यों हुआ? एसएसजीडी का परीक्षा रद्द क्यों हुआ? पुल इतना ज्यादा क्यों गिर रहा है? इन सब मुद्दों पर बात करना चाहिए। तो मीडिया किस पर बात कर रही है? ऑनलाइन टीचर्स पर, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जो ऑनलाइन कॉपी में गांव गांव तक शिक्षा पहुंचाते हैं, उन पर सवाल उठा रही है और उन पर आवाज उठा रही है और असली मुद्दे को छोड़ रही है, यानी असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, यदि देखा जाए तो सभी टीचर एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ऑनलाइन टीचर्स ऐसे भी हैं जो भ्रामक फैलाते हैं, झूठे झूठे वादे करते हैं और कोर्स बेचकर पैसे कमाते हैं। लेकिन यदि खान सर और अलग सर जैसे टीचर्स को देखें, और कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो हर साल हजारों लाखों छात्रों को सफल बनाते हैं और उनके भविष्य को और बेहतर बनाते हैं, और कई ऐसे छात्र भी हैं जो गांव से शहर नहीं जा पाते हैं, वह खान सर, अलग सर और कई सारे ऐसे ऑनलाइन टीचर्स हैं जिनके जरिए घर से ही अपना पढ़ाई कर पाते हैं। यदि मीडिया और टीचर्स की लेवल की बात किया जाए तो मीडिया का काम ये नहीं है किसी को दो कौड़ी की बोलने की या किसी को औकात दिखाने की, बल्कि मीडिया का काम ये है कि सत्ता से सवाल करने की, देश की समस्याओं पर बात करने की। ऐसे ही मिलाओ ना, मतलब सीधे शब्दों में कहे तो मीडिया का काम है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से सवाल करना। और यदि टीचर्स का बात करें तो टीचर्स अपने छात्रों को यह पढ़ाते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका कैसे अपना कार्य करती है, और वह यदि अपना कार्य नहीं करती है तो कैसे उनसे सवाल किया जाता है। यह टीचर्स अपने छात्रों को पढ़ाते हैं। और यदि अंजना ओम कश्यप ने ऑनलाइन टीचर्स को दो कौड़ी का बोला है तो शायद वह पैसों के मामले में बोली होगी, क्योंकि वह चाटुकारिता करती है तो शायद उन्हें अलग से फंडिंग मिलता होगा। लेकिन हमारे नजरों में या हर छात्रों के नजर में यदि देखा जाए तो जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं उनके सामने अंजना ओम कश्यप की औकात दो कौड़ी की भी नहीं है, क्योंकि हम लोग पैसों के मामले में नहीं कह रहे हैं बल्कि ज्ञान के मामले में कह रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है
आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताना।